हाँ सर, मेरे को ना अपने ना हस्बैंड से तलाक भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं। हम्म। और मेरे को ना एक रिलेशन वो बनवाना कार्ड। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट हाँ जी। एग्रीमेंट के लिए? हाँ, मतलब कितने दिन कहाँ में से बन बात जाएगा? कर रहे हो? मैं मंगोलपुरी में रहती हूँ। अच्छा, रिलेशनशिप में आप हैं और हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए। हाँ, बहुत लड़ाई झगड़ा, फिर मैं उनसे ना शादी करूंगी, मतलब जैसे डिवोर्स हो जाएगा ना, हम्म। फिर हम उन होके और मेरी कोर्ट मैरिज भी फिर आप ही करा देना। तो डिवोर्स देखो एक दिन में होगा नहीं, और एक महीने में, और ऐसे नहीं होता है कि आज चाहो और आज ही डिवोर्स हो गया। आप देना एक चाहते हो, सामने वाला देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, सामने वाला भी अगर देना चाहता है तो वो भी तो सर उसमें करीबन 1 साल लग जाते हैं। वो तो सर मेरे ड्यूटी पे ही आ गए थे मेरे को मारने के लिए, छुरी लेके मैंने यहाँ कंप्लेंट करी थी। जब जाके जिप्सी वगैरह आई थी 4-5, जब भगाए वो। तो वो क्या करते हैं आपके हस्बैंड? उन लोग के कैटरिंग का भी काम है, टेंट का भी है। और आप क्या काम करते हो? मैं तो यहाँ घरों में काम करती हूँ, तो फिर कंपनी में। आपका मतलब बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, और मेरे लड़के को भी ना, मतलब हो गए 6-7 दिन हो गए, बहुत मारा था। पूरा होठ वोट सब सुजा रखा था, मतलब क्यों कोई ना मारा कोई था बच्चे चाहिए। को? बच्चे ने कुछ आपके फेवर में बोला होगा। मतलब बच्चा उस दिन ट्यूशन नहीं गया था, छुट्टी कर ली थी, फीवर था उसको, मैंने छुट्टी हम्म। करा दी। तो इसलिए उन्होंने मारा। मैंने कहा पहले नहीं तो देख लो, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे को मारने लग गए। अच्छा। मतलब ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। हम्म। ठीक है, तो अभी आपने भी कोई केस नहीं किया, उन्होंने भी कोई केस नहीं किया हुआ है, तो वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार हैं आपको? नहीं, वो तो यूं कहते हैं कि तेरे को जब तक ना तू बिल्कुल बेकार नहीं हो जाती ना शरीर से, जब तक नहीं छोड़ूंगा। ये कमाने लायक नहीं रहेगी जब तक नहीं छोड़ूंगा तेरे को, तो कुछ भी कर ले। देखो, छोड़ना हाँ और रखना दोनों में अंतर होता है। अगर वो आपको रखना ही चाहते हैं और इस तरीके से अगर आप जो कह रहे हो वो सच है, तो वो भी गलत है। ऐसे तो कोई कब तक रहेगा बांध के, तो आपको रख नहीं सकते हैं। क्योंकि दूसरा सुनो, है कि अगर बच्चे हैं 3 तो उनका भी भविष्य है। अगर आप लोग अलग होते हो तो वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, या उनका खर्चा कौन उठाएगा? हाँ, तो उसके लिए भी वो पैसे देने को तैयार होगा नहीं होगा, क्योंकि केस में अगर ऐसा नहीं है कि आपने चाहा डिवोर्स और आज ही हो गया। हमारे देश में डिवोर्स देने के हाँ लिए जी। कोर्ट नहीं बैठी हुई है। जब दोनों की सहमति होती है फिर भी समय लग जाता है, और जब सहमति ना हो तब तो सालों साल। मतलब मैं रिलेशन का जब कार्ड बनवाऊंगी तो फिर मैं अलग रह सकती हूँ? बिना उसके भी रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप का एग्रीमेंट या कुछ पेपर बनाने की जरूरत है। उसके बिना भी आप रह सकते हो। किसी उन्हों के के घर साथ में, रहने के लिए कोई कानून या कोई पुलिस, कोई समाज आपको रोकने नहीं आएगा। मगर उन्हों के घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं ना कि भाई तलाक कर और शादी दिन ले ले, क्योंकि वो लड़का कुंवारा है और वो बच्चे अपनाने के लिए तैयार है तीनों। नहीं तो वो, हाँ, शादी तो जब तक तलाक नहीं होगा नहीं हो सकता है, लेकिन बिना शादी के भी वो अगर रहना चाहता है तो एक हस्बैंड की तरीके से रह सकता है, उसमें कोई कानूनी आपत्ति नहीं है। बल्कि डर तो उसी को है कि आप शादीशुदा आपके साथ रहेगा, रिलेशनशिप बनाएगा, कल होके आप ही कोई केस कर दो उसके ऊपर, तो वो बेचारा और फंस जाए। और नहीं होता भी नहीं। यही है। कल होके माना यहाँ से भी आप नहीं हो, कल होके उसने भी किसी वजह से छोड़ा कि भैया तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है, तो अब तुम्हारे भरोसे में जीवन भर थोड़ी बैठा रहूंगा, तो फिर उसको नहीं भी। सर, मैंने सुना है ना कि एक तरफा तलाक हो सकता है। नहीं नहीं, एक तरफा तलाक होता है, बिल्कुल होता है कि मेरा हस्बैंड मारता है, पीटता है, या जो भी हाँ। कुछ करता है, मेरे को इसके साथ नहीं रहना है, तलाक चाहिए, तो उन चीज़ों को प्रूव करना होता है। और उसमें अच्छा। कम से कम साल, 2 साल, 3 साल लगता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने कह दिया और कोर्ट ने और मान लिया और मैं तलाक सर दे सुनो, दिया। मेरे कोई प्रूफ भी नहीं है शादी का। नहीं, शादी का प्रूफ नहीं है वो तो देखो, आज की डेट में शादी का प्रूफ कैसे नहीं है? बच्चे होंगे, बच्चों के, बच्चे। हाँ, आपके आधार कार्ड में हर जगह, वोटर आईडी कार्ड हाँ। में हस्बैंड का नाम होगा। बच्चों के हम्म। मदर फादर में आपके और आपके हस्बैंड का नाम होगा। प्रूफ तो ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि शादी के प्रूफ पुराने जमाने में लोगों के पास क्या रहते थे, ज्वाइंट फोटोग्राफ्स हो, या फिर जिन्होंने शादी कराई है समाज है, वही प्रूफ के तौर पे रहते थे। सब कुछ तो ऐसा सोल्यूशन कुछ तो नहीं है कि बताओगे? भैया हमारे पास प्रूफ नहीं है बोल के तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं। वो तो फिर कल हो के हस्बैंड केस डाल सकता है। क्योंकि सर देखो, क्योंकि वो गए अभी हरिद्वार, वो वहीं से फोन करके मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं आऊंगा वो सिर्फ जल हरिद्वार क्या चढ़ा पूजा दूं। पाठ करने गए हम? हाँ, तो सब यही बोलते हैं कि क्या फायदा हरिद्वार जाने का, रात दिन तो तू उसको मारता रहता है। हैं?
अब मारता रहता है तो वो उसके पीछे भी तो कुछ वजह होगी ना। अब वो मारने, अब उसकी आदत बन चुकी है, या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में उसको पता होगा इसलिए नहीं, मारता ऐसा रहेगा। कुछ नहीं है। और जो उसको लड़का ये है है। वो, आप शादीशुदा हो, 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद भी आपको अपनाना चाहता है, क्यों? आज किसी वजह से अपनाना चाहता है, कल हो के वो भी छोड़ देगा, वो भी दुनिया भर की ताने देगा। नहीं, उन्होंने तो बल्कि उनकी मम्मी ने खुद बोला शादी करने के तो लिए। ऐसी उनकी क्या मजबूरी है कि एक शादीशुदा लड़की के साथ 3 बच्चों वालों को भी उसकी माँ भी अपनाने को तैयार है। लड़का मान लो प्यार में हो तो वो अपना ले, उसकी माँ भी अपनाने को तैयार है, उसके पीछे वो क्या उन्होंने वजह? अपने घर वालों को मनाया है ना कि वो एक ही है। नहीं, घर वालों, वो तो फिर तो ये और बड़ी बात है, इकलौता बेटा, वो भी एक शादीशुदा लड़की के साथ शादी कर रहा है, 3 बच्चे पहले से ही आ रहे हैं, वो अपने बच्चे भी पैदा करेगा, फिर उसके खर्चे आज की डेट में उठाना, तो वो भी ताने तो आपके लिए हमेशा रहेंगे। बताओ सर, क्या कर आज सकती हूँ। यहाँ भी आप दब के रह रहे हो, कल वहाँ भी तो किसी वजह से अगर कुछ भी होगा तो दब के ही रहना पड़ेगा। सर वो भी किसी और से मतलब रिलेशनशिप में, मेरे घर वाले भी, और उन्होंने बच्चे भी पैदा कर रखे हैं। मैंने कंप्लेंट भी करी थी इस चीज़ के बारे में, महिला मंडल में केस भी डाला था। उन्होंने क्या बोला, हम इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, वो तुम दोनों जने भी रह सकती हो, वो ये चीज़ बोलते हैं। वो तो है तुम। ही, मैंने तो वो चीज़ आपको खुद ही कहा कि रहने को तो आप भी किसी के साथ रह ही सकते हो, लेकिन चीजें देखो, वो समस्या का समाधान नहीं होता है, वहां भी समस्याएं आती हैं, जीवन है, समस्याएं आएंगी। अब मैरिज भी एक जीवन का पार्ट है, समस्या वहां भी आती है, बट छोड़ना, डाइवोर्स लेना या दूसरी शादी कर लेना, किसी के साथ रहना, समय गुजारना, ये सब चीजें मतलब कई बार और ज्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करती हैं। तो देखो वकील सर, को कब बोलोगे, तक वकील दूंगी। का क्या है, उसको तो पैसे चाहिए आपसे, मैं हूँ, कोई भी हो, डिवोर्स फाइल करना हो, पेपर बनाने हो, वो बना देगा, लेकिन उसके बाद जो उसका अंजाम होता है वो तो मतलब हम लोग हर रोज देख रहे हैं, सालों से देख रहे हैं, तो पता है। आपको नहीं पता है ना, आपको लगता है चलो पेपर बन जाएंगे, सब कुछ सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा, बिना पेपर के भी रह सकते हो। पति पत्नी के साथ मैं तो का सोच रही हूँ रिश्ता जब तो तक अभी भी आपके बीच में, उसके बीच में होगा ही। बस रहने को तो अभी भी रह सकते हो, कोई पुलिस या कानून आपको थोड़ी भगाने वाला। अब बच्चे भी आपके बड़े होंगे, वो उनको अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे, वो भी तो एक चीज होती है। वो तो अपनाने के तैयार है, वो तो अपने पापा के पास जा ही नहीं रहे, वहीं रह रहे हैं। उनको लड़के जहाँ मैं मतलब कि जाने के लिए कह रही हूँ, वो वहीं रहते हैं। बच्चे डर के मारे वो घर भी नहीं जा रहे ससुराल मेरे, कह रहे पापा बहुत मारते हैं, हम नहीं जाएंगे। आज कह रहे हैं ना मारते हैं नहीं जाएंगे, कल के पापा तो पापा ही रहेंगे, वो वाली बात हो जाती है। देखते हैं, आप बताइए फिर क्या देखो, सोल्यूशन है इसका मैं फिर। तो आपको गलत कुछ चीजें नहीं बताऊंगा, मेरे तो अभी जो चीजें बतानी थी आपको फ्री में भी, बिना कोई फीस लिए, जेन्युइन चीजें, आपने मुझे फोन किया सर डिवोर्स चाहिए, पेपर बनाने हैं, या कल होके शादी भी होगी, कोई भी आमतौर पे वकील सोचेगा चलो क्लाइंट आ रहा है, अपने ही 2 पैसे बनेंगे। हम्म। लेकिन मैं हम लोगों ने देखा है कि देखो, जो चीजें आप सोच रहे हो ना जैसा वैसा हमेशा सही होता नहीं है। कोई भी हम्म। इंसान कोई भी काम करता है ये सोच के कि ऐसा ऐसा होगा, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। हम्म। ऐसा भी नहीं है कि आज चाह डिवोर्स हो गया, कल चाह शादी हो गई। ठीक है, आज वो लड़का कह रहा है, उसकी माँ कह रही है मेरे को, तो अब ये चीज भी किस वजह से है? आपकी क्या उम्र है? मैं 29 की हो जाऊंगी। और लड़के की क्या उम्र है जिसके साथ रहना चाह रहे हो? वो 26 साल है। वो एक तरीके से आपसे उम्र में मतलब छोटा ही है, क्या करता है वो? वो ज्वेलरी शॉप में काम करते हैं। मतलब वो भी बस मतलब महीने का ही जो भी 10-15 हजार मिलते होंगे उसको? 15,000। तो फिर इतने में खर्चा वो उठा लेगा आपका, अपना, माँ बाप का, बच्चों का? पापा की एमसीडी में नौकरी है उनकी, वो अपना पापा खर्चा उसके खुद। मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, उन्होंने ही घर वर सब कुछ बना रखा है? वो लोगों को खुद करना। नहीं, आज तो पापा हैं या सपोर्ट कर रहे, कल होके मान लो किसी वजह से आपके और उनके पापा के बीच में या सासू माँ के बीच में बहस हो जाए, तब तो कुछ लड़का अपने पैर पे है नहीं, इकलौता है, मतलब भाई बहन भी नहीं है। 2 बहनें हैं। अब वो बहनें कल होके आके किसी बात को लेके प्रॉब्लम क्रिएट करे तो, कि मेरे पापा का है, मेरा भी इसमें हिस्सा चाहिए, या कुछ भी, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कल होके वो बहन के बहकावे में आ जाए, लड़की तेरे से उम्र में बड़ी है, इसने तेरे को फंसाया, तेरा इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीजें, जरा सी बात हुई नहीं तो वहां पे मतलब वो उसका भी मन सब कुछ बदल जाएगा, कल होके वो छोड़ दे, फिर उससे केस लड़ो, उस पे केस करो,
पता चलता है कि अरे यहाँ के भी नहीं रहे, वहाँ के भी नहीं रहे। हम्म, लड़की का जीवन ऐसे भी मतलब कहीं का नहीं रहता है, तो इसमें ज़्यादातर तो लड़कियां ही मतलब घूमते रहती हैं। कल के बच्चों की नज़र में भी गलत हो जाओगे, वो भी तुम्हारी मजबूरी। आज उनको दिख रहा है पापा मार रहे, कल के तो वो यही सोचेंगे माँ अपने चक्कर में पापा को छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता निभा रही है। आज बच्चे हैं, मारपीट उनको याद है, कल 10 साल बाद तो याद नहीं रहेगा ना वो सब कुछ।